कितनी गर्मी है, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो मधु। ये लो। थैंक यू। इतना गर्म पानी? अरे मैंने पीने के लिए पानी मांगा था मधु, नहाने के लिए नहीं। चंपक की कोल्डी की तबीयत कुछ खराब हो गई है, उसे बुखार है ना, इसलिए गर्म पानी पी रहा है। तुमने वो नया फ्रिज ऑर्डर किया है ना? हाँ, जो कल ही आने वाला है, इसलिए तुम डिसाइड कर लो इसका क्या करोगी। मैं कैसे डिसाइड करूं चंपक? अरे डिसाइड तो करना ही पड़ेगा ना मधु, 1.5 फ्रिज रखने की जगह नहीं है। इस फ्रिज के साथ हमारी कितनी मीठी मीठी सी यादें जुड़ी हुई हैं। मीठी मीठी? अरे जब पहली बार मैंने इसका पानी पिया था ना, तो ऐसा बीमार पड़ा था कि 3 दिन तक बिस्तर से उठा नहीं था। लेकिन सोचो चंपक, ये अपनी गृहस्थी का पहला फ्रिज है, कितनी सेंटिमेंटल वैल्यू है इसकी। मैंने अपनी गृहस्थी का पहला खाना इसी फ्रिज में तो रखा था, जो आधे ही घंटे में बासी हो गया था। और जब वो खाना मैं कुत्ते को खिलाने गया था, तो उसे चखते ही उस कुत्ते ने मुझे गुस्से में काट लिया था। जो कुछ भी है चंपक, सोचो हमने अपनी गृहस्थी का पहला शरबत इसी से तो पिया था, एक ही ग्लास से। इसलिए आज तक मैं खास नहीं बना। इन सेकंड हैंड चीजों का ना ऐसे ही होता है मधु। चंपक, ये सेकंड हैंड है तो क्या हुआ, है तो इम्पोर्टेड, तुम्हारी तरह नहीं, मेड इन इंडिया। अरे तुम्हारी बुआ को नया फ्रिज खरीदना था ना, इसलिए उन्होंने सेकंड हैंड सड़ा हुआ फ्रिज हमें चिपका दिया। देखो चंपक, ये फ्रिज मेरी बुआ जी की याद है, इसे सेकंड हैंड सड़ेला मत कहो। वो चाहे ना तो फ्रिज की फैक्ट्री लगवा सकती है, लेकिन दरअसल मेरी बुआ जी को ये फ्रिज बहुत पसंद है। वो फूफा जी की याद में इसे ठंडक श्रीवास्तव उर्फ कोल्डी कहती थी। कोल्डी जो गर्म पानी देता है। देखो मधु, तुम जल्दी डिसाइड कर लो इसका क्या करोगी। कल नया फ्रिज आने वाला है, आज शाम तक मुझे ये यहाँ नहीं दिखना चाहिए, समझे? कोल्डी ऐसा हो गया क्या? मधु कहाँ है? अरे क्या हो रहा है? हाय ममता, मैं बड़ी दुविधा में हूँ यार। क्यों? कल मेरे घर पे ना नया फ्रिज आने वाला है। अरे तो इसमें दुविधा की क्या बात है? लेट अस सेलिब्रेट। नहीं यार ममता, मैं सोच रही हूँ इस बेचारे पुराने फ्रिज का मैं क्या करूँ। इस डिब्बे का? ममता, ये डिब्बा नहीं है, ये मेरी गृहस्थी का पहला फ्रिज है। मेरी बुआ जी का ठंडक श्रीवास्तव उर्फ कोल्डी है ये। अरे तो क्या इसकी जिंदगी में आरती उतारती रहेगी? औरतें तो एक जिंदगी में 5 पति बदलती है, तो इस पुराने से चिपकी रहेगी? चेंज कर दो। चंपक को, इस फ्रिज को। ओह, एक आइडिया है, अगर तू मेरी मदद करे तो। क्या इसे कबाड़ी की दुकान तक पहुंचाना है? नहीं यार ममता, तो ए ममता, तू इस फ्रिज को खरीद लेना। दिस इज नॉट फेयर। पहले तो मुझसे मदद मांग रही थी, अब कुर्बानी मांग रही है। मैं बहुत सस्ते में दे दूंगी यार। अच्छा कितने में देगी? सिर्फ 1000 रुपए में। 1000 रुपए? 500 दूंगी। अच्छा 500 में ले ले। तुम्हें देने के लिए तैयार है? ठीक तरह से काम तो कर रहा है ना? ममता, ये फ्रिज पुराना है लेकिन परफेक्ट कंडीशन में है। ठीक है, खरीद लूंगी। थैंक यू वेरी मच ममता, तुमने मेरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार। वो क्या है कि ये फ्रिज अगर तेरे घर में रहेगा तो मैं कम से कम अपने फ्रिज को देखने तो आया करूंगी। ये सिर्फ फ्रिज है, कोई पालतू कुत्ता नहीं। Anyway, मैं आज शाम को इसे तेरे घर पे भिजवा दूंगी। हाँ? कल मेरे घर पे नया फ्रिज आने वाला है। ममता, हमारे कोल्डी को ना तुम अपना कोल्डी समझकर उसका ख्याल रखना। ख्याल रखूंगी बहन। मधु, इसको ऑन करके देखे। अरे अच्छे काम में देर का है, कर ऑन कर। 1 मिनट। अरे लगता है तेरे फ्रिज को ऑन होने में टाइम लगता है। ममता, तुझे फ्रिज ऑन करना भी नहीं आता। 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। कोल्डी, अब देखो। अच्छा। अरे ममता, ये सचमुच ऑन नहीं हो रहा है। लगता है तेरा फ्रिज खराब है। ममता, मेरे घर पे तो अच्छा खासा चल रहा था, प्रॉब्लम तो तेरे घर के कनेक्शंस में है। वो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये फ्रिज ठीक तरह से काम नहीं करता, इसलिए तूने मुझे दिया। दिस इज नॉट फेयर। हमारा कोल्डी क्या हम पर कोई बोझ नहीं था? अरे बोझ नहीं था तो ले जाओ इसे। ले जाओ इसे। ऐसे कैसे ले जाओ? तुमने सौदा पक्का किया, अब पैसे दो। देखो मधु, ये फ्रिज मैंने लिया ही नहीं, तो इसके पैसे कहाँ से दूं? हमारा सौदा पक्का हुआ था ममता, पैसे दो। पैसे दो, पैसे दो। बिल्कुल सही कहा यार तूने, लेकिन फिर भी एक पुराने फ्रिज के लिए मधु को तिल का ताड़ नहीं बना देना चाहिए। और देखो, कायदे से देखा जाए ना तो ममता ही सही है, क्योंकि जब तक पैसे का लेन देन नहीं होता बंटी, सौदा फाइनल नहीं हो जाता, और ये एथिकल भी नहीं है। छोड़ना चंपू, ये सारा ईगो प्रॉब्लम। तू जानता है कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा था? नहीं है, क्या कहा? कृष्ण भगवान ने कहा था, अपने पुराने फ्रिज पर कभी मोह मत रखो, क्योंकि पुराना फ्रिज आखिर पुराना होता है, वो न तेरा रहता है न मेरा रहता है। पुराना फ्रिज
कबाड़ी का हो जाता। ये सब कृष्ण भगवान ने कहा था? नहीं, ऐसा कहते। अगर उनके जमाने में फ्रिज होता तो, अगर उनके जमाने में फ्रिज होता ना, तो मैं तो कहता हूँ कौरव और पांडवों के बीच में दूसरा युद्ध भी हो जाता। बंटी, ये मजाक नहीं है, सीरियस बात है यार, कुछ करना पड़ेगा। करने ही तो जा रहा हूँ। कहाँ? कबाड़ी के पास। हेलो, हाँ दुबई ऑफिस से। हाँ 470 कबाड़ी। हाँ ले लो, उठा लो उठा लो। हाँ वो भंगार भी उठा लो, रद्दी है वो भी उठा लो। डिब्बा खाली डिब्बा, 50 पैसे में उठा लो। ओ अरे सत्तू तू, अरे अट्टू बंटी पचाक तू। किधर था रे सत्तू मेरे दोस्त? तू स्कूल के बाद कभी दिखाई नहीं दिया? अरे मैं तो भाईकला ब्रिज के ऊपर था। मैं भाईखला ब्रिज के नीचे। हाँ, वही तो है अपना कंपनी ऑफिस, सब वही है। लेकिन तू काम क्या करता है? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी संभालता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ आराम से। लेकिन तू ये लाइन में कैसे आ गया? अरे जब मैं चौथी फेल हो गया था ना, हाँ। तब भी मैंने डिसाइड किया था कि इसी लाइन में करियर करूंगा। अरे हंस मत यार, मेरे दुबई में भी 2 ब्रांच है। मजाक लगता है? ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड। अच्छा, ये तेरा कार्ड है? कमाल है। लेकिन तू यहाँ कैसे आया? हाँ देख सत्तू, ये फ्रिज बेचने के लिए आया हूँ। बोल क्या पैसा देगा? ये तो बहुत पुराना है यार। अरे क्या बात करता है सत्तार, तू इसकी वैल्यू नहीं जानता। अच्छा? पूरे इंडिया में तुझे ऐसे 2 ही पीस मिलेंगे। अनारकली इस फ्रिज में आइसक्रीम जमाया करती थी। और इस फ्रिज की और खासियत क्या है तू जानता है? क्या है? घर में अगर दरवाजा खोल के बैठो, हाँ। पूरे घर में बर्फ जम जाएगी, एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। बोल कितने पैसे देगा? बोल। मेरी इज्जत रखने के लिए मैं तेरे को 1000 रुपए देगा। 1000 रुपए? चलो चलेगा, भागते भूत की लंगोटी सही, तेरी इज्जत रख लेता हूँ। चल ठीक है ये ले। ओके ओके। अच्छा हाँ। चल मिलेंगे बाद में। मिले। तू दुबई आएगा ना तो अपने ऑफिस में लग के आ, रद्दी लेके आना। अच्छा कार्ड है ना? हाँ, ठीक है। ओके बाय कोल्डी, कभी कभी बात भी करते हैं। अच्छा सत्तर। ए बाय। 500 मेरे, 500 चंपू के। अरे चंपू बंटी। मेरे दोस्त, चल जल्दी से मिठाई खिला, मिठाई खिला। मिठाई किस खुशी में यार? कोल्ड वॉर खत्म। ये औरतों का झगड़ा ऐसा ही होता है चंपू, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। मतलब मैंने झगड़े की जड़ी मिटा दी। अच्छा। फ्रिज कबाड़ी को बेच दिया, अब वो रिपेयर करवा के किसी और को बेच देगा, वो भी खुश हम भी खुश। ये ले चंपू 500 रुपए। अरे थैंक यू यार, लेकिन वो फ्रिज तूने बेचा कितने में बंटी? बेचा कितने में मतलब क्या? कैसे सवाल पूछ रहा है यार? 500 रुपए में बेचा। खुद ही साइन चंपक, क्या है मधु? चंपक बुआ का तार है, वो आ रही है। अच्छा, दैट्स गुड। व्हाट गुड? आते ही अगर उन्होंने ठंडक श्रीवास्तव उर्फ गोल्डी को देखना चाहा तो हम क्या करेंगे? कह देंगे कि रिपेयर को भेजा है, सिंपल। और अगर उन्होंने जिद की कि नहीं देखना ही है तो? फिर तो मुश्किल है मधु, क्योंकि अब उसे देखना इम्पॉसिबल है। बंटी ने ऑलरेडी वो फ्रिज कबाड़ी को बेच दिया है। चंपक, बुआ जी बड़ी खड़ूस हैं, वो बिना देखे मानने वाली नहीं है। हेलो, हाँ दुबई से बात कर रहा है। 70 भाई। हाँ कितना किलो रद्दी है? हेलो, लगता है क्रॉस कनेक्शन है। 70। हेलो, होल्ड करना, इधर डायरेक्ट लाइन पे एक आदमी है। अरे गोम्स भाई, हाँ, पुराना कॉफी खरीदने को आया है क्या? तेरे लिए नया कॉफिन बनाया हूँ, समझा क्या? काइकू, तुम्हारी सास मरी थी, उस वक्त पे जो कॉफिन बनाया था उसका पैसा अभी तक बाकी है। तेरे ससुर के मरने के दिन आ गए। अरे नाराज क्यों होता है गोम्स भाई? अब बात दिमाग से निकल गई थी, मैं भूल गया था। मैं क्या बोलता हूँ, ये फ्रिज लेके जाओ, पुराना लेकिन इम्पोर्टेड है। पुराना फ्रिज? अरे सास भी तो पुरानी थी। ठीक है, इसको अपने आदमियों के साथ भेज देना। ठीक है। और सुन, हाँ। तुम्हारा ससुर मरे ना तो कैश लेके आना, ये एक्सचेंज मेला नहीं चलेगा, समझा? सफर से बहुत थक गई होंगी, आप आराम कीजिए, मैं अब भी नाश्ता लेकर आती हूँ तुरंत। मुझे नहीं चाहिए नाश्ता वास्ता, मैं यहाँ ठंडक श्रीवास्तव से मिलने आई हूँ। कहाँ है मेरा कोल्डी? बुआ जी, वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए, डोंट वरी। लेकिन आप आराम कीजिए, बैठिए। क्या बात करते हो झंपक? जंपा। वही यहाँ मैं इतनी दूर से आराम करने नहीं आई हूँ, मैं अपने कोल्डी से मिलने आई हूँ। कहाँ है मेरा कोल्डी? मैं उसे देखना चाहती हूँ। आपका कोल्डी तो सिर्फ एक फ्रिज है, वो कहाँ भाग कर जा रहा है? क्या तुम उसे सिर्फ एक फ्रिज कह रही हो? अरे तुम्हारे फूफा की वो आखिरी निशानी है। मैं जब तक उसे देख न लूं, मैं पानी तक नहीं पीऊंगी, और अगर पानी पीऊंगी तो सिर्फ कोल्डी का। कहाँ है मेरा कोल्डी? बुआ जी, दरअसल अब कोल्डी को देखना जरा मुश्किल ही है। क्या मतलब? चोरी हो गया या फिर तुमने उसे बेच दिया? बोलो। नहीं, बुआ जी आप ऐसा कैसे समझती हैं कि हम उसे बेच डालेंगे? वो दरअसल हमने उसे रिपेयरिंग के लिए भेज दिया। क्या हुआ मेरे कोल्डी को? क्या हुआ? ये झूठ है। कोल्डी को सिर्फ एक कोल्ड हो गया है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तब आप जी भर के उसे देख लीजिएगा। हाँ देखो, याद रखना, अगर 2 दिन में मैंने कोल्डी को नहीं देखा तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी।
वसीयत करके जाना। क्या खाएंगे आप? जाओ नाश्ता लेके आओ। हाँ, अभी आते हैं। अब क्या करें मधु? हाँ चंपक, अगर बुआजी ने कोल्डी को नहीं देखा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अरे उससे भी बड़ा खतरा ये है कि वो हमें वसीयत से निकाल देंगे। आइडिया? क्या? हम अपना नया फ्रिज ना पुराना बनाकर उनके सामने पेश करते हैं। नए फ्रिज को पुराना बनाए? हाँ। और वो भी उस सन की बुढ़िया के लिए जो मुझे झंपक कहती है। देखो झंपू, मेरा मतलब है चंपू। वो सन की बुढ़िया ना मेरी बुआ है और बहुत अमीर है। ये मत भूलो कि उनकी करोड़ों की जायदाद की मैं एक अकेली वारिस हूँ। अरे करोड़ों के सामने एक नया फ्रिज क्या चीज है चंपा? नहीं, फिर भी ये नहीं चलेगा, कोई नया रास्ता सोचना पड़ेगा। चंपा? फिर से जब अरे मैंने चंपक कहा, चंपू चुप रहो। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? इसके पहले कि बुआ जी को शक हो जाए कि हमने उनके ठंडक श्रीवास्तव को बेच दिया है, हाँ। ठंडक श्रीवास्तव को उनके सामने पेश करना ही होगा। अरे कब से तुझे कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है, फिर भी इतनी बातें कर रहा है? चिरकुट, फोन रख। अरे बंटी यार गजब हो गया। क्यों, बुआ जी गई? नहीं यार, बुआ जी को वो कोल्डी वापस चाहिए। अरे लेकिन वो कोल्डी को तो मैंने बेच दिया सत्तार को। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी क्या करेंगे? एक मिनट ठहर, सत्तार को फोन कर। हाँ, कर। कमाल है तेरी बुआ जी भी, अभी कोल्डी चाहिए। आलू 70 भाई कबाड़ी। हेलो सत्तू, अच्छा वो फ्रिज तेरे को दिया उसका क्या किया तूने? वो तो अपन बेच दिया। किसको बेच दिया? वो गोल्स फिनरल वाले को। अच्छा वही जो कॉफिन बनाता है वो? हाँ वही। ठीक है, चल बेच दिया? चल 13, 14, 15 कॉफिन बनाए। अच्छा है, दो ने कैश दिए, चार ने क्रेडिट कार्ड दिए। हेलो, जस्ट होल्ड इट। अरे क्या कर रहा है तू? काम ले रहा हूँ कॉफिन के लिए। अरे क्या कॉफिन के लिए? मैं कोई मुर्दा हूँ क्या? अच्छा तो आप होंगे, यही अरे मैं भी मुर्दा नहीं हूँ। क्या बकवास कर रहा है? हम दोनों में से कोई मुर्दा नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं, आप मुर्दे लेके आइए। अगर आप 2 मुर्दे लेके आएंगे तो तीसरे को हम फुगट में दफना देंगे। उतना ही नहीं, इसमें से जो लकी मुर्दा होगा ना, उसकी बीवी को हमारी ओर से गोवा में 3 दिन और 2 रात का फुगट में स्टे मिलेगा। 2 आदमी के लिए, 2 आदमियों के लिए हनीमून टूर। अरे लेकिन मरे हुए आदमी की बीवी हनीमून के लिए क्यों जाएगी? वो उसका प्रॉब्लम है। ए, हंसता क्या है? ये बता कि वो फ्रिज कहाँ है? फ्रिज? कौन सा फ्रिज? वही जो तूने सत्तार के पास से खरीदा था। खरीदा नहीं था, सत्तार ने मेरे पैसे नहीं दिए, इसलिए उठा के लेके आया था। हाँ, जो कुछ भी है, हमें वो फ्रिज चाहिए। ये बता दो कि वो है कहाँ? वो मैंने प्रोटेक्शन मनी नहीं दिया, इसलिए वो पास्कल उठा के लेके गया। ये रास्कल कौन है? पास्कल नहीं, पास्कल। हाँ, जो भी है, ये पास्कल कौन है? अरे बहुत बड़ा डोन है। हाँ, डरने की बात नहीं है, मरने के बाद वो भी यहीं आएगा। सारे हफ्ते वसूल कर लूंगा उससे। लेकिन क्या वो बहुत खतरनाक है? बहुत डेंजरस आदमी है। आजकल स्मगलिंग करता है स्पेयर पार्ट्स की। मोटर बाइक्स के? अरे नहीं, ह्यूमन बॉडी के। पैसा बेचता है, दिल बेचता है, चश्मे के साथ आंखें बेचता है, नाखून भी बेचता है। ठीक है, चल चप्पू, पास्कल के पास चलते हैं। क्या? अरे एक्सक्यूज मी गोम्स, तू कब लुढ़केगा? क्यों? नहीं, तूने अपना कॉफिन तैयार किया है कि नहीं? 5 घंटे से रखा है, ठंडा ही नहीं होता। चल, हमें तेरी तलाशी लेनी है। चल। काय की तलाशी? कल ही तुम्हारा आदमी आके हफ्ता लेके गया। ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का देखे रास्कल। हमको अंदर से इंफॉर्मेशन मिला है कि इधर ये अड्डे में बहुत ही बड़ा लफड़ा चलता है और तूने इधर अड्डे में बहुत ही बड़े खतरनाक गुंडे को छिपा के रखा है। अरे मैं खुद खतरनाक गुंडा हूँ, मैं काय को किसी को छिपाऊंगा? बोलता है, आवाज करता है, बोला ना हमको ऑर्डर मिला है तलाशी का। किसका ऑर्डर मिला है? बुआ जी का ऑर्डर मिला है। किसकी बुआ? मधु की बुआ। मधु की बुआ? मतलब ऊपर की बुआ। टॉप की ऑर्डर मिला है कि जो कुछ भी मिले उसे अंदर करो। और बाद में तेरे को भी अंदर डालने के लिए बोला। लेकिन मैं तो नीचे से लेकर टॉप तक सबको हफ्ता देता हूँ। देखिए रास्कल, ज्यादा डोका मत घुमा। मेरा डोका घूम गया ना, तेरा डोका फोड़ डालूंगा। यस इंस्पेक्टर चंपू। हवालदार है, बोल के रखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कुछ लेन देन की बात नहीं हो सकती? काय बोला रे? काय रे बोला? तू रिश्वत की बात करता है? कान के नीचे बचाओ क्या बचाओ? हम लोग रिश्वत नहीं लेते। ये लोग रिश्वत नहीं लेते। इधर आओ। क्या? तुम भी आओ। आओ। चप्पू जाता है या मारू गोली? लेकिन पास्कल भाई, एक बात बताओ, ये तुमको पता कैसे चल गया कि हम दोनों नकली हैं? हाँ यार। तुम लोग रिश्वत नहीं लेते। अभी भागते हो या मारू गोली? बंदा अभी तक कैसे नहीं आया दोनों? मुझे तो बहुत बच गए। क्या हुआ?
फ्रिज मिल गया? अरे क्या फ्रिज मिल गया, हम लोग सही सलामत वापस आए, उसी में गनीमत समझो। हाँ, मतलब फ्रिज वापस नहीं मिला? अरे पास्कल ने हमारी जान नहीं ली, यही काफी है। मेरा कोल्ड ड्रिंक मिला के नहीं। ने उसमें क्या है छुआ जी? कौन है ये? डोंट वरी, आपका फ्रिज आपको मिल जाएगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कल तक मेरा कोल्ड ड्रिंक नहीं मिला तो मैं तुम दोनों का मुंह नहीं देखूंगी। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बस बस बस। मैंने अगर मेरे ठंडक को कल नहीं देखा तो मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। लगता है हमारा घर गिरा के ही रहेंगी। चंपू, अब तो एक ही रास्ता बचता है। कौन सा? बोले तो तुम्हारी बुआ जी को टपका डाल, ना रहेगी बुआ जी, ना मांगेगी ठंडक। कैसी बातें करती हो मंटू? मधु की बुआ है वो। सॉरी मधु, आई एम सॉरी, आई नो वो तुम्हारी बुआ जी है, लेकिन हम क्या करें? ऐसी बुआ जी को जिंदा रख के क्या फायदा, जो एक छोटे से फ्रिज के लिए हमारा जीना हराम कर दे। पास्कल के यहाँ से फ्रिज निकालने का कोई तो रास्ता होता। रास्ता, एक रास्ता है। पास्कल की कोई कमजोरी? वो बेवड़ा। बेवड़ा, रास्ता मिल गया। बुआ का ख्याल रख। चंपक बंटी, फॉलो मी। ओके। बुआ का ख्याल। चिरकुट? चिरकुट किसको बोलता है? मैं बुलेट है, बुलेट। बुलेट? कौन बुलेट? क्या याद नहीं कह रहे? बस में तो पब्लिक की जेब काटता था तो मैं तेरी जेब काटती थी, बुलेट। हाँ, मेरी माँ। क्या माँ क्यों बोलता है मेरे को बुलेट? बुलेट? अरे तभी तेरे को देखते ही मैं पहचान गया था, इस फटाका को किधर को देख के लाए, पहचान। तेरा धंधा कैसा चल रहा है? अरे क्या बोलूं, बहुत डिप्रेशन है। मैंने 100 डाके डाले, 30-40 हाफ मर्डर किए, 15-20 जेबें काटी, बहुत माल छापा, बहुत माल छापा। इसमें डिप्रेशन क्या है? उसके बाद इनकम टैक्स वालों ने मुझे छापा। तेरे को बोलता हूँ बुलेट, ये गवर्नमेंट नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली। अरे यार, तेरे जैसा शरीफ गुंडा पर रेड डालेगा तो कैसा चलेगा ये गवर्नमेंट? एक बात पूछूं, पूछना। तूने शादी वादी की कि नहीं? अरे यार, तेरे जैसा गबरू जवान मिल जाएगा तो कर लेंगे यार। ये तेरा फ्रिज तो सही में नहीं है यार, कहाँ से मिला? अरे हफ्ता वसूली में मिला, हफ्ता नहीं दे रहा था, फ्रिज उतारा। इसमें सोडा वोडा लगता है ऐसे ही। क्या है, आजकल कच्ची उतरती नहीं यार। अरे है ना, सोना वाला सब है। तो ला ना जल्दी। आता हूँ मैं। अरे सोना किधर गया? पिछले साल तो इधर ही था। अरे जल्दी लाना। लाता हूँ। सोना। बॉटल्स अप। बॉटम्स अप। यस। चंगू मंगू। उठा चंपू। ये रहा बुआ जी, आपका 25 लीटर्स सिंगल डोर कोल्ड टी। आपको खामा का डर नहीं था। थैंक यू बेटा। मैं एक फोन कर लूं? हाँ, क्यों नहीं? 10 नंबर को है, इसका मतलब मोबाइल पर किसी बड़े आदमी को फोन किया। वकील को फोन किया होगा, वसीयत लेकर बुला रही होंगी वो। हेलो। हाँ हाँ, तुम आ रहे हो ना? क्या नीचे ही हो? अरे जल्दी आ जाओ, मुझे फिर निकलना है ना। हाँ ओके। आ रहे हैं ना? आ रहा है। अब मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। मैं तो सोच रही थी कहीं तुमने ये फ्रिज बेच ना दिया हो। क्या बुआ जी, अब ये कैसा सोच सकती है कि मैं अपने पापा जी की याद को बेच सकती हूँ? अब कैसी बातें कर रही है बुआ जी? अरे मधु तो इस फ्रिज के लिए इतनी पजेसिव थी कि फ्रिज का दरवाजा खोल के कभी उसने किसी को पानी तक नहीं पिलाया। तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? आइए ना, आइए ना, आइए। बेटा, भला तुमसे मैं नाराज हो सकती हूँ कभी? माँ, कौन है ये? आज मैं आ गया। अरे सत्तार, तू इतने सारे सत्ते लगा कर तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं फ्रिज खरीदने के लिए आया। लेकिन कितनी बार फ्रिज खरीदेगा? बेटा मैंने ही इसे बुलाया है। क्या बुआ जी, आप इस फ्रिज को बेचेंगी? हाँ बेटा, बात यूं हुई कि पिछले साल मैं रेस खेलती थी। आप रेस में भागती थी? मैं नहीं, घोड़ा। घोड़े की रेस? हाँ,
तो उसमें मैंने मेरा सब कुछ गवा दिया। सिर्फ ये फ्रिज ही बचा था। मैंने सोचा क्यों ना उसे बेचकर उसके पैसे लेकर तीर्थ यात्रा को ही निकल जाऊं।